हुआ क्या है? ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि बीना आज घर छोड़ के चली गई है। मेरे साथ कोई चक्करबाजी की ना तुम। आई लव यू ताबिश। खैर ऐसे तो नहीं हो सकता, वो ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकता, मजा चखा दूंगी। मैं नाज हूँ, उसकी एक एक चीज का सबूत है मेरे पास। ऑडियो कॉल्स मैसेजेस सब सेव कर रही हूँ, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ गौहर भाई शादी में जल्दी करें। और अगर दिलचस्पी है तो सिर्फ इस चीज में कि मुझे किसका फोन आ रहा है, किसका मैसेज आ रहा है, क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। पहले ये सोचो कि क्या करना है और कैसे करना है। इसका मतलब है कि उसको कोई शक हो गया है। बल्कि अब तो करूंगा। ताबिश ने खुद बताया है, आंटी ने कॉल की थी जब हम ऑफिस में थे। ये ना हो कि वो शादी में कोई मसला डाल दे। मतलब हाँ, नहीं कर रहा दूसरी शादी। काश कि थोड़ी सी भी पढ़ी लिखी होती तुम नाज की तरह। सोच रहे थे मेरे बारे में। तुम्हारे अलावा और किसी का सोचता ही नहीं कर। नहीं कर रहा शादी दूसरी, ताकि कम से कम मुझे सुकून तो मिल सके जो यहाँ नहीं मिल रहा। ना तुम्हें अपनी बेटी की परवाह है, ना बेटे में कोई दिलचस्पी, ना इस घर में दिलचस्पी। अच्छा, मेरे बजाय कुछ और मांगोगे? बेगम चली गई है और आप अकेले महसूस कर रहे होंगे। मेरा बेटा नाराज होकर गया है मेरे कमरे से। तूने तो अपने आप को बिल्कुल ही उतार दिया है उसके दिल से बीना। हीरा दिल तो है और तौबा पहले ही कर लेना चाहता हूँ, लेकिन हीरा कभी पिघलता नहीं। हाय, ऐसे तो तुम पे दिल नहीं आ गया ना मेरे पास। अगर कोई ये गुनाह करना चाहता हूँ। एक इंसान थका हारा घर आता है और तुम ऐसे सवाल करते कि आग लग जाए। तो क्या तौबा कबूल हो जाएगी? मना भी किया था आपको, पूरे खानदान में बात फैल जाएगी। नहीं। और बीना को पता चल गया तो एक बात का पतंगर बना देगी वो। माँ जी आपको नहीं पता ना, मुझे पता है, फैल जाएगी बात। हर तरह से तू ही फंस रही है। बेटी की खुशी से बढ़कर तो नहीं है ना कुछ। मूड मगज और तुम पागल तो नहीं हो गई? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। कि जिंदगी हराम बना देती हैं। नहीं है ना मैं जवाब दूं। तुम जैसी औरतें अपने शौहरों से ऐसे घटिया सवाल कर करके जाने दे उसे। बीना और ताबिश की लव स्टोरी में ऐसा मोड़ भी आएगा, कभी बीना ने तो इस बारे में सोचा तक नहीं था। बीना को तो यही लगता था कि ताबिश उससे करता है बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत, इसीलिए बीना उसके दिल पर राज करती है। इसीलिए जब बीना की दोस्त उसे कहती है कि बीना अपने शौहर की मोहब्बत से ज़कात निकाल दे, मर्दों के ऐसे चक्कर चलते रहते हैं, तब बीना एकदम से तड़प जाती है और कहती है शबीना को कि वो ये सारी बातें इसलिए कह सकती है क्योंकि उसका शौहर तो उसे सर आंखों पर बिठाता है। और ताबिश भी पहले बीना को सर आंखों पर ही बिठाता था, लेकिन अब ताबिश का बदला हुआ रवैया बीना को बहुत ज़्यादा हरासा कर रहा था। और ये बात जब बीना वापस घर आती है और जमीला के मुंह से बीना ताबिश की दूसरी शादी के बारे में सुनती है तो बीना के तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। बीना को ये लगता था कि शायद ताबिश काम की वजह से चिड़चिड़ा हो चुका है या शायद उसे नाज पसंद आ गई हो, लेकिन नाज से शादी करने के बारे में ताबिश सोच रहा है ये तो बीना को अंदाज़ा ही नहीं था। और अब बीना खाली हाथ रह गई है, इसीलिए वो रोने लगती है। और जब एक और नौकर आकर देख लेता है कि बीना किस तरीके से वहाँ खड़ी हुई रो रही है तो वो जाकर किचन में बाकी के नौकरों को बताता है कि ना सिर्फ बीना बाजी आ गई हैं बल्कि वो रो रही है। इस पर जमीला को अपनी नौकरी चले जाने का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि कहीं बीना उसे ये सब सुनने के बाद नौकरी से ही ना निकाल दे, लेकिन बीना तो अपने दुख में इस कदर उलझी हुई है कि कमरे में जाकर बीना फूट फूट कर रोती है, क्योंकि ताबिश से इस बेवफाई की उम्मीद तो बीना ने की ही नहीं थी। और जिस तरीके से ताबिश ने बेवफाई की है, बीना अब ये सवाल कैसे और किससे करे ये सोच सोच कर परेशान हो रही है। वो जमीला से भी नहीं पूछ सकती क्योंकि नौकरों से ऐसी बात करके वो अपनी ही नज़रों में गिर जाएगी। इसीलिए बीना फैसला करती है कि वो ये सारी बातें सिर्फ़ और सिर्फ ताबिश ही से पूछेगी। इतने में बीना को अम्मा जी की कॉल आ जाती है और वो फ़ौरन ही अम्मा जी के बुलाने पर उनके पास चली जाती है। वहाँ जाकर जिस तरीके से उसकी नंदे और माँ बातें करती है तो बीना को एहसास होता है कि कोई ना कोई तो बात ज़रूर है। और इस शक के यकीन में बदलते ही बीना जाती है और सोचती है कि वो ताबिश से किस तरीके से ये सारी बात करे।
ایسے میں تابش آ جاتا ہے اور بینا سوچتی ہے کہ کہاں سے بات شروع کرے اور کیسے کرے۔ ہر طریقے سے بینا کو اپنی ہی ہار دکھائی دیتی ہے۔ اسے یہ لگ رہا ہے کہ جب تک وہ یہ سوال نہیں پوچھ رہی تو تب تک ٹھیک ہے، کیونکہ اگر تابش نے کہہ دیا کہ ہاں وہ ناز سے شادی کرنے والا ہے تب بینا کیا کرے گی؟ یہی سوچ کر بینا سوچتی ہے کہ چلو وہ تابش سے سوال نہ کرے، لیکن جو تلوار بینا کے سر پر لٹک رہی ہوتی ہے وہ بینا کو تابش سے سوال کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور بینا جا کر تابش سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ کیا وہ ناز سے شادی کرنے والا ہے، جس پر تابش ایک دم آگ بگولا ہو جاتا ہے اور بینا کو بہت زیادہ ڈانٹتا ہے، یہاں تک کہ وہ بینا کو جاہل کہتا ہے اور یہ تک کہہ دیتا ہے کہ کاش بینا تھوڑی بہت پڑھی لکھی ہوتی ناز کی طرح۔ کیا سچ میں بینا پڑھی لکھی نہ ہونے کی وجہ سے ہی تابش کے دل سے اتری ہے، یا اس ناز کی یہ ساری مکروہ حرکتیں ہیں جس نے تابش کو اپنا غلام کر لیا ہے، یہاں تک کہ اسے بیوی کی سچی محبت بھی نظر نہیں آ رہی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینا اور تابش کے رشتے میں دراڑ ناز نے ڈالی ہے، یا پھر یہاں پر تابش ہی کا جھول تھا؟ اگر تابش نہ چاہتا تو ناز کتنی ہی ادائیں دکھاتی، لیکن کبھی بھی وہ تابش کے دل میں گھر نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن جب بینا یہ دیکھ لیتی ہے کہ تابش اس سے اس قدر بدتمیزی کر رہا ہے تو پھر بینا بھی تن کر تابش کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب وہ اس کے سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دے، جس پر تابش بینا کو جاہل اجٹ کہہ کر وہاں سے چلا جائے گا اور اپنی ماں سے بھی تھوڑی سی بدتمیزی کرے گا، کیونکہ اس کی ماں نے اس کی بہنوں کو سب کچھ بتا دیا ہے، جو کہ تابش نہیں چاہتا تھا کہ یہ راز ابھی کھلے۔ دوسری طرف گوہر والے پلاننگ کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے وہ ناز کی شادی جلد از جلد کروا دیں تابش سے، لیکن اس سے پہلے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ تابش ناز کے نام گھر اور جائیداد بھی کرے، ورنہ تو تابش نے اگر ناز کو کچھ عرصے میں چھوڑ دیا تو یہ تو خالی ہاتھ رہ جائیں گے، جس پر ناز اپنا اصل روپ دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ ناز ہے اور اسے دھوکہ دینا یا اس کے ساتھ چال بازی کرنا اتنا زیادہ آسان نہیں ہے، کیونکہ ناز تابش کی ہر ایک کال، آڈیو اور ساری چیزیں ریکارڈ کر کے رکھ رہی ہے۔ اگر تابش نے ناز کو تھوڑا بھی چیٹ کرنے کی کوشش کی تو ناز اسے بہت اچھے طریقے سے مزہ چکھا دے گی۔ یہیں پر آ کر ناز کی اصلیت سب کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس کے باوجود بھی ناز کہتی ہے گوہر سے کہ وہ جلد سے جلد شادی کے معاملات میں جلدی کرے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بینا ان سارے معاملات کا پتہ چلنے کے بعد اس میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دے۔ یہ بات تب ہوتی ہے جب ناز ان لوگوں کو بتاتی ہے کہ بینا گھر چھوڑ کر جا چکی ہے، اور اس سے ہی گوہر اور فریدہ تھوڑے سے محتاط اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں بینا اس شادی میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال دے، کیونکہ تابش کی ماں نے اجازت تو دے دی ہے، لیکن پھر بھی وہ بینا کے اوپر سوتن لانے کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن وہ بینا کے لیے اپنے بیٹے کے بھی خلاف نہیں جانا چاہتی، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کی تابعداری زیادہ عزیز ہے بنسبت اپنی بہو کے گھر کے۔ اسی لیے جب اس کی بہنیں یعنی کہ تابش کی بہنیں اپنی ماں کو کہتی ہیں کہ وہ سمجھائے تابش کو کہ وہ دوسری شادی نہ کرے، اور پہلے تو تابش کی ماں منع کر دیتی ہے، لیکن اس کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بینا یہ سب ہونے کے بعد گھر چھوڑ کر چلی جائے جیسے وہ آج چلی گئی تھی۔ اسی لیے وہ تابش کو ایک بار بہنوں کی طرف سے یہ پیغام دیتی ہیں کہ تابش کو دوسری شادی کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے، جس پر تابش حتے سے ہی اکھڑ جائے گا اور اپنی ماں کو کہے گا کہ انہیں نہیں بتانا چاہیے تھا بہنوں کو، کیونکہ اب یہ بات پورے خاندان میں پھیل جائے گی، اور تابش نہیں چاہتا کہ الیکشن سے پہلے ایسی کوئی بھی بات سب کے سامنے آئے، کیونکہ تابش کو ووٹ دینے والی زیادہ تر لیڈیز ہیں، اور تابش نہیں چاہتا
کہ لیڈیز کو یہ بات پتہ چلے کہ اس سے کی بیوی اس سے اس قدر ناخوش ہے کہ اس کا گھر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ اسی لیے تابش نے اپنی ماں سے بھی غصہ کیا اور وہاں سے چلا گیا، جس پر اس کی ماں بہت زیادہ باتیں سناتی ہے بینا کو کہ 14 سالوں میں تو شوہر بیوی کے کلمے پڑھنے لگتے ہیں اور وہ اپنے شوہر کو کنٹرول نہیں کر پائی، نہ ہی اس کے دل میں گھر کر پائی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بینا کا تو شروع سے ہی کلمہ پڑھتا تھا تابش، لیکن بار بار اپنی ماں کی طرف سے اعتراضات سن کر وہ بینا سے آہستہ آہستہ کب اتنا دور ہو گیا کہ دونوں کے بیچ میں ناز آ گئی۔ تابش کو بھی اس کا اندازہ نہ ہو سکا، لیکن اب تابش جو کچھ کر رہا ہے وہ سراسر بینا کے ساتھ ناانصافی ہے، اور بینا اس ناانصافی پر خاموش نہیں رہنے والی ہے۔ بینا نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر تابش نے اسے چھوڑا اور ناز سے شادی کی تو بینا بھی پھر تابش کو بے وفائی کا مزہ چکھا کر رہے گی۔ اس کے لیے اس نے سوچ لیا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اور اسی لیے بینا اب تابش کے لیے اتنا بھی نہیں کرے گی کہ وہ اس کے لیے گھر میں بیٹھی رہے اور روتی رہے۔ بینا جائے گی مولوی صاحب کے پاس، اور مولوی صاحب بینا کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہوں گے، کیونکہ بینا کافی عرصے کے بعد ان کے پاس آئی ہے۔ لیکن جب بینا انہیں کہے گی کہ وہ اپنا کوئی مسئلہ لے کر مولوی صاحب کے پاس آئی ہے، تب مولوی صاحب اس سے پوچھیں گے کہ آخر وہ کس بات کے لیے اتنی زیادہ پریشان ہے، جس پر بینا انہیں بتائے گی کہ اگر کوئی انسان گناہ کرنے سے پہلے توبہ کرنا چاہے تو کیا اس کا گناہ اور اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں، اور اس کا گناہ معاف ہو جائے گا یا نہیں۔ تو مولوی صاحب یہ بات سن کر کافی حیران ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بینا کو جانتے ہیں کہ بینا بہت ہی نیک فطرت عورت ہے، تابع دار بیوی، فرما بردار بہو ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی ایسی بات کر رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہے، جس پر مولوی صاحب اس سے یہ تک پوچھ لیں گے کہ آخر گناہ کیا ہے۔ بینا جو کہ پہلے یہ سوچ رہی تھی کہ ناز اور تابش کو ایکسپوز کر دے، لیکن وہ نہیں چاہتی کہ تابش سارے زمانے میں بدنام ہو، اسی لیے بینا نے سوچ لیا ہے کہ وہ صرف تابش کو انتقام لینے کے لیے بہرام کے ساتھ یہاں سے چلی جائے گی، اور پھر تابش کو اندازہ ہوگا کہ محبت میں بے وفائی کرنا جتنا آسان ہے، محبت میں بے وفائی سہنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہے۔ اور جب بینا تابش کے ساتھ یہ بے وفائی کرے گی تب تابش کو بھی ہوش آئے گا کہ آخر وہ بینا کے ساتھ کیا کر رہا تھا اور کس طریقے سے وہ بینا کو دلی تکلیف پہنچا رہا تھا، اور جب اسے احساس ہوگا اور وہ بینا کو لینے کے لیے پولیس اسٹیشن جائے گا، وہیں سے اسے پتہ چلے گا کہ بینا تو بہرام کے ساتھ اس کے گاؤں جا رہی ہے۔ راستے میں ہی تابش کی اثر و رسوخ کی وجہ سے بہرام اور بینا کو پولیس پکڑ لے گی اور پھر تابش کے روبرو پیش کر دے گی، جس پر تابش بینا سے معافی مانگے گا، کیونکہ اس نے بینا کی نہ صرف دل آزاری کی ہے بلکہ اس نے جو کچھ کیا ہے وہ سب کرنا تابش کو زیب نہیں دیتا تھا، اور یہ بات کا احساس اب تابش کو بخوبی ہو چکا ہے۔ اسی لیے جب تابش کو یہ سب پتہ چلے گا تو تابش کو بھی احساس ہوگا کہ بینا اگر اسے چھوڑ جاتی تو وہ کس قدر ذلیل و رسوا ہو جاتا اس زمانے میں، اسی لیے وہ بینا سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ وہ اسے معاف کر دے اور اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کرے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینا تابش کو اگر معاف کر دے گی پھر بھی کیا تابش کی بینا کے دل میں پہلے والی محبت اور قدر ہوگی یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتانا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا،
اور بینا نے جو سوچا ہے انتقام لینے کا تابش سے، آپ کو کیا لگتا ہے بینا اس میں حق بجانب ہے یا نہیں؟ کیونکہ بینا اور تابش کے درمیان آنے والی دوریوں سے سب سے زیادہ نقصان بینا کا ہوا ہے، کیونکہ بینا نے تو اپنی ساری ہستی اپنی گھر گرہستی میں ہی انوالو کر لی تھی، لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ اس کی یہ ساری ریاضتیں تو پانی میں بہا دی ہیں تابش نے اسے بار بار ذلیل کر لوگ تو بینا کی تعریف کرتے ہیں لیکن تابش کو اب بینا میں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، اسی وجہ سے اب بینا بھی بددل ہو کر تابش سے دور جانے کا فیصلہ کر لے گی۔ لیکن بہرام جو کہ پہلے سے ہی شادی شدہ اور 3 بچوں کا باپ ہے، کیا وہ بھی بینا کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا یا پھر وہ بینا سے بنا محبت کے ہی بینا کو اپنے ساتھ بھگانے کے لیے راضی ہو جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بینا بہرام سے محبت کی پینگیں بڑھائے گی اس کے ساتھ بھاگنے کے لیے، یا پھر اپنی مجبوری بتا کر یہ گھر چھوڑ کر جانا چاہے گی؟ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جب تابش بینا کو لینے کے لیے پولیس اسٹیشن میں آتا ہے تب بینا بھوکی شیرنی کی طرح تابش پر جھپٹنے لگتی ہے، کیونکہ اب وہ تابش کو دل سے بہت دور محسوس کرتی ہے اور تابش کو احساس ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کرنے والی بیوی کو اپنے سے کتنا دور کر دیا ہے۔ ابھی تک آپ کی عزت ڈرامے میں جو کچھ آپ نے دیکھا اس کے مطابق تو ابھی تک جو بھی کچھ تابش کر رہا ہے اس کا انتقام لینے کے بارے میں سوچ چکی ہے بینا، اور یہاں پر بینا بالکل ٹھیک کر رہی ہے یا غلط اس کا تو فیصلہ بہت بعد میں ہوگا، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ شوہر کی بے وفائی کے بارے میں بینا کی یہ سوچ کہ وہ بھی اسے ایسے ہی مزہ چکھائے گی، کیا یہ سوچ کو بدلنے والی مطلب آج کل کے لوگوں کی سوچ کو بدلنے والی کہانی ہوگی، یا پھر بینا سب کچھ سوچ کر بھی کچھ نہیں کر پائے گی؟ کیونکہ بینا جو یہ سوچ رہی ہے کہ اس کی محبت اور ریاضت کو تابش نے جوتے کی نوک پر رکھ دیا، تو بینا بھی تابش اور اس کی ماں کی خدمت کیوں کرے؟ بینا بھی اپنی زندگی جینے کے لیے یہاں سے نکلنا چاہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تابش کو اب پتہ چلے گا کہ وہ جو بینا کو اب پیر کی جوتی سمجھنے لگا ہے، بینا اصل میں اس کی شریک حیات ہے اور وہ دونوں مل کر ہی اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے تھے، لیکن تابش کا بینا کو یوں بار بار ڈیگریڈ کرنا بینا کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، اور پھر بینا فیصلہ کرتی ہے کہ اسے بھی تابش سے انتقام لینے کے لیے ہی صحیح، لیکن اب تابش کو بتانا پڑے گا کہ اگر کوئی آپ سے محبت کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کی محبت کو ایسے کوڑیوں کے مول میں رکھیں۔ اسی لیے بینا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تابش اور اپنی ساس کی اس ناانصافی پر خاموش نہیں رہے گی، بلکہ وہ تو تابش کو اس بات کا احساس کرائے گی کہ بے وفائی کی تکلیف ہوتی کیا ہے۔ اس کے لیے بینا جانتی ہے کہ وہ جو بھی کر رہی ہے وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن بینا یہ سوچ رہی ہے کہ یہ سب کچھ کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ تابش نے بینا سے اس کے بچوں کو بھی دور کر دیا ہے، اور جس طریقے سے بینا کے بچے اب ماں سے منتفر ہونے لگے ہیں، اس کے بعد بینا کا یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں جسٹیفائی بھی لگ رہا ہے، کیونکہ تابش نے اپنی اور بینا کے بیچ کی لڑائی میں بینا کو ہر طریقے سے ڈیگریڈ کر دیا، یہاں تک کہ بینا کے بچے بھی اب بینا کے لیے وہ محبت یا وہ عزت اپنے دل میں نہیں رکھتے ہیں، یہاں تک کہ جب تابش انہیں بتاتا ہے کہ ان کی ماں نانی کے لیے نانی کے گھر یعنی کہ بینا
अपनी माँ के घर कुछ दिनों के लिए चली गई है, तब बजाय सैड होने के जिस तरीके से उसकी बेटी खुशी का इजहार करती है, ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर आपके बच्चे भी इसी तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं जब आप उन्हें छोड़कर कहीं जाती हैं, या फिर उन्हें आपकी कमी का शिद्दत से एहसास होता है? मियां बीवी एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, लेकिन ताबिश ने ना सिर्फ बीना को जब से हकीर जानने लगा है, बज़ाहिर तो उसे तरक्कियां मिल रही हैं, लेकिन अब ताबिश बीना के दिल से भी ऐसे ही उतर चुका है जैसे कि बीना ताबिश के दिल से। और यहाँ पर सारी गलती बीना की नहीं है, जो कि उसकी सास कहती है कि बीना ने ताबिश के दिल से अपने आप को बिल्कुल ही उतार लिया है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ सारी गलती बीना की है, या फिर इसमें बहुत बड़ा हाथ अम्मा जी का भी है, क्योंकि उन्होंने बीना को घरदारी में ऐसा उलझाया कि वो ताबिश पर वो तवज्जो नहीं दे सकी जो उसे देनी चाहिए थी, और शायद इसीलिए ताबिश नाज की तरफ माइल हो गया। या फिर हकीकत ये है कि बीना तो ताबिश से मोहब्बत करती है, लेकिन ताबिश ना सिर्फ बीना से बेवफाई कर गया, बल्कि उसने तो नाज को बीना के सर पर मुसल्लत करने के बारे में भी सोच लिया। और यही वजह है कि अब बीना ने भी फैसला किया है कि वो भी ताबिश को ऐसे ही मज़ा चुकाएगी, क्योंकि ताबिश जो ये सोच रहा है कि चाहे वो जो भी करे, लेकिन बीना उसके साथ ही रहेगी। क्या बीना जो कुछ सोच रही है वो करना बीना का जायज़ है, या फिर बीना को सब्र से काम लेना चाहिए और ताबिश की बेवफाई पर रोने धोने के बजाय इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर बीना सही कर रही है या नहीं? क्योंकि अभी तक तो बीना को यही लग रहा है कि जो कुछ ताबिश उसके साथ कर रहा है, बीना को भी उसका जवाब ऐसे ही देना चाहिए। लेकिन ताबिश और बीना आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के दिल से इस कदर उतर जाएंगे, कभी सोचा भी नहीं था ना बीना ने और ना ताबिश ने। लेकिन ताबिश की ही बेरुखी इस मोड़ पर लाई है बीना और ताबिश को, क्योंकि बीना ने तो हमेशा ताबिश से मोहब्बत की और कभी भी उससे बेवफाई के बारे में सोचा तक नहीं। लेकिन ताबिश अपनी बेवफाई का इल्ज़ाम भी दे रहा है बीना को कि बीना उसे खुश नहीं रख पाई, इसीलिए वो नाज की तरफ ना सिर्फ माइल हुआ, बल्कि अब तो नाज ही ताबिश को हर कहीं नज़र आती है। और बहुत ही जल्द ताबिश के ऊपर बीना के इंतकाम के साथ साथ नाज की हकीकत भी खुलने वाली है, क्योंकि नाज ताबिश से मोहब्बत नहीं रखती, बल्कि वो तो ताबिश की जायदाद और दौलत के लिए उसके पीछे है। जब नाज का बहनोई गौहर उसे ये कहता है कि कहीं ताबिश अगर ताबिश से पहले ही उन्होंने जायदाद नाम न करवाई तो ताबिश नाज को छोड़ न दे, जिस पर नाज अपना असल रूप दिखाते हुए कहती है कि नाज को छोड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नाज के पास ताबिश का हर एक सबूत मौजूद है और वो उसके खिलाफ यूज़ करेगी अगर ताबिश ने ज़रा भी नाज के साथ कुछ भी करने की कोशिश की। और वो अभी भी ताबिश डर रहा है नाज से शादी करने के लिए, क्योंकि उसे ये लगता है कि अगर उसने नाज से शादी की
तो कहीं उसे इलेक्शन और पार्टी के दौरान कोई मसला ना हो जाए, जिस पर नाज बहुत ही चालाकी से ताबिश को समझा देती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती और ना ही उससे शादी करने में ताबिश को कोई नुकसान होगा, उल्टा ताबिश को फ़ायदा होगा नाज से शादी करके। और ताबिश की भी समझ में ये बात आ जाती है, जो कि बार बार अपनी बीवी को जाहिल होने के ताने दे रहा है, वो भी तो नाज की नज़र में जाहिल ही है। और नाज और गौहर जिस तरीके से ताबिश की दौलत को लूटना चाह रहे हैं, वो उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब नाज कहती है ताबिश को कि उसकी तो कोई भी डिमांड नहीं है ताबिश से शादी करने की, जो कुछ भी डिमांड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ गौहर और फरीदा की हैं। ये सुनकर भी ताबिश को नाज पर बहुत प्यार आता है, लेकिन ताबिश भूल रहा है कि यहाँ पर भी नाज की चालाकियाँ उरूज पर है और वो ताबिश का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि उसे ये लगता है कि ताबिश बहुत ही बेवकूफ़ है और नाज की बातों में आसानी से आ सकता है। इसीलिए गौहर ने जब अपनी बीवी को बताया तो उसने भी यही प्लानिंग की कि अब तो उन्हें नाज के ज़रिए बहुत सारी जायदाद ताबिश से निकलवा लेनी चाहिए। और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए, क्योंकि ताबिश अभी नाज की मोहब्बत में इस तरीके से मुब्तला है कि जो भी कहेगी नाज या फिर उसके हवाले से जो भी बात ताबिश को कही जाएगी, ताबिश वो बातें आँख बंद करके ना सिर्फ मान लेगा बल्कि उन बातों पर सिर्फ खुश ही होगा। इसीलिए जब फरीदा कहती है कि वो नाज को हीरो की शॉपिंग कराए, तब भी ताबिश को कोई मसला नहीं होता और वो कहता है कि जैसा करना है अपनी खुशी से करें, और फौरन ही अकाउंटेंट का नंबर भी फरीदा को दे देता है, जिस पर नाज बहुत ज़्यादा इठलाती है और गौहर और फरीदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ताबिश तो मुकम्मल तौर पर उनकी बातों में है और वो जैसा चाहेंगे ताबिश से वैसा ही करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ताबिश बहुत बड़ी गलती कर रहा है। वो जो ये सोच रहा है कि ये लोग इससे मुखलिस हैं, दर हकीकत ये लोग इससे ज़रा भी मुखलिस नहीं हैं, बल्कि ये लोग तो सिर्फ़ और सिर्फ ताबिश की दौलत हथियाने के लिए ताबिश को इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब ताबिश के सर से ये नाज की मोहब्बत का भूत बहुत ही जल्द उतर जाएगा, जब ताबिश को पता चलेगा कि नाज तो सिर्फ और सिर्फ ताबिश की मोहब्बत के लिए नहीं बल्कि ताबिश की जायदाद के लिए ताबिश के पीछे है। फिर ताबिश को एहसास होगा कि जिस बीना को उसने हमेशा डिग्रेड किया और जिसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया, दर हकीकत तो वो बीना ही ताबिश से सच्ची मोहब्बत करती है। और जो है नाज, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की पुजारी है और उसने सिर्फ ताबिश की जायदाद के लिए ताबिश को 2 बच्चों और बीवी के साथ एक्सेप्ट किया है। ताबिश साहब जो भी ये सोच रहे हैं कि नाज उनकी मोहब्बत में हर चीज़ भुलाए बैठी हैं, वो नहीं जानते हैं कि नाज तो ताबिश से मोहब्बत नहीं करती बल्कि ताबिश की जायदाद ने उससे ये सारे फ़र्क भुलाने पर मजबूर किया है। यही वजह है कि जब ताबिश को इस हकीकत का अंदाज़ा हो जाएगा कि नाज उसके साथ गेम खेल रही थी सिर्फ और सिर्फ उसकी जायदाद हासिल करने के लिए, तब फिर
ताबिश को भी अंदाज़ा होगा कि वो किस कदर खसारे का सौदा कर बैठा है और अपनी इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी के दिल से भी उतर गया है। और फिर ताबिश बीना से माफ़ी मांगेगा, लेकिन बीना अब ताबिश को माफ़ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ताबिश ने इतनी मोहब्बत के बाद जो बीना के साथ सलूक किया है उसकी माफ़ी ताबिश को मिलनी भी नहीं चाहिए। बीना और ताबिश जो कि इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला कपल था और उसके बीच में नाज जैसी लुटेरी लड़की का आना और दोनों के बीच में इस कदर दूरियां पैदा करना, आपको क्या लगता है कि इसमें ज़्यादा गलती बीना की है या फिर ताबिश की? आखिर कहाँ पर ये गलती हुई कि दोनों के बीच में तीसरा इंसान आ गया और अब बीना जो करने वाली है, क्या लगता है कि वो जस्टिफाई कर रही है या नहीं? क्योंकि बीना को ये लगता है कि अगर ताबिश उसे धोखा दे सकता है तो वो ताबिश को धोखा देकर इस धोखे का एहसास दिला सकती है, क्योंकि बार बार की तजलील और बेइज्जती अब बीना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी मोहब्बत में वही सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन जब ताबिश को उससे मोहब्बत ही नहीं रही है तो बीना एक घर में शोकेस या शोपीस की तरह क्यों रहे? उसने भी फैसला कर लिया है कि अब वो यहाँ से सब कुछ छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि ताबिश ने बीना को अपने बच्चों के दिल से भी इस कदर का उतार दिया है कि अब तो ताबिश और बीना के दरमियान कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा और यही सब बीना को बर्दाश्त नहीं हो रहा और उसे लग रहा है कि शायद उसे अब ताबिश की ज़िंदगी से निकल जाना चाहिए, क्योंकि जैसा बीना चाहती थी अपने घर में इज़्ज़त और मोहब्बत से रहना, अब बीना को अपने घर में ना तो वो इज़्ज़त मिलती है और ना ही मोहब्बत, और उसकी सास भी इतनी खिदमतों के बावजूद बीना को कब बेइज्जत कर देती हैं एहसास भी नहीं करती। तो क्या बीना को अपनी ज़िंदगी ऐसे ही ज़ाया कर देनी चाहिए या फिर बीना ने बहराम के साथ जाने का फ़ैसला बिल्कुल ठीक किया है? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपकी इज़्ज़त ड्रामे में सबसे अहम आपको क्या लग रहा है? बीना का इंतकाम लेना, ताबिश का किसी तितली की तरफ रुख करना या फिर बीना की रियाज़तों पर पानी फेरना? क्योंकि बीना और ताबिश की मोहब्बत में इस कदर सच्चाई थी तो फिर ये मोहब्बत कब एक दूसरे से बेजारियत बन गई? बीना तो आज भी ताबिश से मोहब्बत करती है और अपनी एनिवर्सरी वाले दिन भी वो ताबिश को छोटी छोटी चीज़ों की याद दिलाती है, लेकिन ताबिश तो नाज की अदाओं में इस कदर खो चुका है कि अब उसे बीना या अपनी फैमिली से ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो नाज से शादी कर कर अपना करियर बनाना चाहता है और इस करियर के पीछे वो अपने बीवी को ही भूल चुका है और बीवी को बार बार डिग्रेड कर रहा है। लेकिन अब बीना ने सोच लिया है कि वो ताबिश को मज़ा चखाएगी कि आखिर ताबिश ने बीना के ऊपर सौतन लाने की बात की कैसे। आपको क्या लगता है कि बीना जो कुछ करने वाली है इसमें मौलवी साहब उसकी क्या रहनुमाई करेंगे, जबकि बीना जानती है कि वो जो कुछ करने जा रही है माशरती तौर पर वो बहुत ज़्यादा गलत है। वो तो नसरीन के हक़ में भी बोल रही थी कि जब नसरीन ने अपने शौहर से तलाक़ मांगी है तो उसके शौहर को फ़ौरन उसे तलाक़ दे देनी चाहिए, लेकिन जमीला उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि 6 बच्चे हैं नसरीन के और उन्हें कौन पालेगा, जिस पर हैरान होती है बीना कि आखिर बच्चे माँ ही के सर पर क्यों पड़ते हैं। लेकिन ताबिश ने तो अपने बच्चों को बीना से इतना दूर कर दिया है कि वो जब माँ के घर जाकर रहने की बात सुनते हैं कि बीना अपनी माँ के घर जाकर रह रही है, तब माहम और उसका बेटा काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उन्हें ये लगता है माँ की रोज़ की चिक चिक से उन्हें आज़ादी मिल गई है।
क्या बच्चों को माँ से इतना दूर करने में सबसे ज़्यादा हाथ ताबिश का है, या फिर सच में बीना अपने बच्चों के दिल से दूर होने में खुद ही गलतियाँ करती आई है? बीना जो कि अपने बच्चों को रोक टोक करती है और उनकी तरबियत के लिए ही उन पर पाबंदियाँ लगाती है, लेकिन ताबिश हर कहीं आकर बच्चों को बिगाड़ने के लिए उन्हें आज़ादी देता है, और यही बात बच्चों को माँ से दूर करती जा रही है। बीना जब देखती है अपनी ज़िंदगी के इन 14 सालों को, तो उसकी सारी रियाज़तों पर पानी फेरने वाला कोई और नहीं, उसका हमसफ़र ताबिश है। और यही बात बीना को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि आखिर ताबिश उसके साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता है, और इसी वजह से फिर बीना को भी एहसास हो जाता है कि अब उससे भी अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यहाँ से सब कुछ छोड़कर निकलना पड़ेगा। और जब बीना फ़ैसला कर लेती है, तब ताबिश को एहसास होता है कि उसने अपनी बीवी को अपने हाथों से खो दिया है, क्योंकि जैसे जैसे बीना ताबिश से दूर होती जा रही है, वैसे वैसे ही ताबिश को एहसास होगा कि उसने एक पत्थर के लिए हीरा बीवी को गवा दिया है। और यहीं पर आकर जब ताबिश बीना से माफ़ी भी मांगेगा, तब भी बीना के दिल में ताबिश के लिए पहले वाला मकाम वापस नहीं आएगा। ताबिश वापस बीना को लाकर उसके साथ कितनी ही मोहब्बत और इज़्ज़त से पेश आए, लेकिन ताबिश बीना के दिल से उतर चुका होगा। आपको क्या लग रहा है कि बीना और ताबिश में कुछ भी पहले की तरह होगा या नहीं, या फिर ताबिश अब बीना को हमेशा के लिए खो चुका होगा? मर्द तो पलट कर आ जाते हैं, लेकिन औरत दिल से उतरे हुए मर्द के लिए कभी भी वापस नहीं पलटती। इस कहानी में ऐसा क्या दिखाया जाएगा? आपको आगे की प्रेडिक्शन के बारे में क्या लगता है कि कहानी कौन सा रुख मोड़ लेने वाली है? आप भी अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आपकी इज़्ज़त ड्रामे में सबसे ख़ास आपको क्या लगता है, और आप पाकिस्तान या दुनिया के किस हिस्से से आपकी इज़्ज़त ड्रामा फॉलो कर रहे हैं? इस ड्रामे की सबसे ख़ास बात आपको क्या लगती है? बीना और ताबिश यानी कि उर्वा हुसैन और एहसन खान की एक्टिंग आपको कैसी लग रही है? बीना की सास यानी कि सानिया सईद इस किरदार में बहुत ज़्यादा जान डाल दी है। आपको क्या लगता है कि इन किरदारों में सबसे ख़ास बात क्या है? और शबीना ने जिस तरीके से बीना को समझाया, क्या आपकी ज़िंदगी में भी इस तरह का कोई मुखलिस दोस्त मौजूद है? हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी राय से आगाह करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल पर आया करें और कमेंट ज़रूर किया करें कि आपको कौन सा ड्रामा सबसे ज़्यादा पसंद है। उसी ड्रामे के रिव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे और उसी ड्रामे के हवाले से हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे। तो आप भी अपनी राय से आगाह करना ना भूलिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रामा आपकी इज़्ज़त कैसा लग रहा है, और साथ साथ मेरा रिव्यू आपको कैसा लगता है, कि आपको इस रिव्यू में कोई कमी या कोई और चीज़ है जो आप देखना चाहते हैं। प्लीज़ ज़रूर मुझे नोटिस करवाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस रिव्यू में क्या चीज़ें और जाननी है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।